वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मैं बिला किसी तमहीद के सबसे पहले इस बज़्म के आगाज़ के लिए तिलावत कलामुल्लाह के लिए मैं दावत देता हूँ हमारे बाहर से आए हुए मेहमान क़ारी मुबीन साहब सनागली को कि वो आए और कुरान मजीद की चंद आयात के ज़रिए इस बज़्म का आगाज़ किए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। बाहर जहाँ भी मस्जिद के बाहर लोग खड़े हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनसे मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो जलसागाह के अंदर तशरीफ़ लाएँ ताकि जल्द से जल्द हम अपने इस प्रोग्राम को शुरू कर सकें। इसके बाद मैं नज़म पढ़ने के लिए दावत देता हूँ बेरी से आए हुए हमारे भाई अरमान ख़ान को कि वो आए और हम तमाम सामीन को अपनी नज़्म और अपनी आवाज़ के ज़रिए मुस्तफ़ीद करें। अस्सलामु अलैकुम। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। तेरी दुनिया में
में जब मैंने अधूरी आँख खोली थी, तेरी दुनिया में जब मैंने अधूरी आँख खोली थी, कहीं सरगम कहीं रंगीनियों की एक होली थी। उन्हीं काले उजालों में सरापा हो गया था मैं, कि अपने आप की नजरों से ओझल हो गया था मैं। तेरी तौफीक से या रब जब अपना आप पहचाना, तेरी तौफीक से या रब जब अपना आप पहचाना, हवाए नफ्स को छोड़ा, तेरे अहकाम को माना, वो सरगम छोड़ कर सारे तेरे कुरान को थामा। सहे निश्तर बहुत मैंने उठा फिर एक हंगामा, कभी तंकीद को झेला, कभी तानों को झेला है, कहीं पर तल्खियों और तुरशरर लहज़ों को झेला है। बिलाखिर सांस की डोरी हुई जब ख़त्म ए मौला, हवा के हाथ तेरे दीन का पैगाम दे आया। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। खुदावंदा तेरा बंदा वो दुनिया छोड़ आया हूँ। बदन से रूह और सांसों के रिश्ते तोड़ आया हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। बाहर जहाँ भी लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं वो जल्द से जल्द जलसागाह के अंदर तशरीफ़ लाएँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो भी लोग बाहर खड़े हैं वो जल्द से जल्द अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएँ। अब मैं सबसे पहले मुक़र्रिर जिनको दावत देना चाहता हूँ, शेख शोएब साहब मदनी हफ़िज़ुल्लाह को, कि वो आएँ और अपने मौजूद की वज़ाहत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, शहर अबरपुरा की जमात के ज़िम्मेदारान, अल फुरक़ान दावा सेंटर के अरकान व ज़िम्मेदारान, दीनी उम्मती भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अज़ीज़ माँ और बहन, एक ऐसी चीज़ जो तमाम इख्तिलाफ़ात, तमाम झगड़े और तमाम किस्म की नफ़रतें, उनको ख़त्म करने का ज़रिया है। एक ऐसी आदत जो एक मुसलमान से उसकी ज़ात में, उसकी शख्सियत में मतलूब है। एक ऐसी खूबी जो सिर्फ़ हमारे दीन इस्लाम ही में नहीं, दीन इस्लाम के अलावा जितने भी मज़हब और धर्म इस दुनिया में पाए जाते हैं, उन तमाम मज़ाहिब के अंदर, उन तमाम धर्मों के अंदर उस खूबी की बड़ी ही तारीफ़ की गई है। एक ऐसी सिफत कि उसके बग़ैर एक मुसलमान आइडियल और मिसाली मुसलमान नहीं हो सकता। एक ऐसी आदत कि अगर वो किसी के अंदर नहीं पाई जाती है तो इस्लामी तालीमात की रूह से उस शख्स के अंदर कोई भलाई नहीं है, कोई खैर नहीं है। उस सिफत की ज़रूरत, उस आदत की ज़रूरत मुझे भी है और आपको भी। मस्जिद के इमाम को भी उसकी ज़रूरत है, मस्जिद के दूसरे मुतवल्लियान और ज़िम्मेदारान को भी इसकी ज़रूरत है। मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ, उसके अंदर भी उसकी ज़रूरत है। मेरी और आपकी समाजी ज़िंदगी, सोशल लाइफ, उसके अंदर भी उसकी ज़रूरत है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मरहले में उस सिफत और ख़ूबी की ज़रूरत है मेरे भाइयों। जिस सिफत का नाम, जिस खूबी का नाम और जिस आदत का नाम, इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहा जाता है पेशेंस, और हिंदी में कहा जाता है सहनशीलता, धीरज और धैर्य, और उर्दू में कहा जाता है क़ुव्वत बर्दाश्त, बर्दाश्त करने का मादा। ये बर्दाश्त करने का मादा है ना, ये बर्दाश्त करने की खूबी आज हम में से किसी की ज़िंदगी में नहीं। ये खूबी, ये आदत, ये सिफत हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चाहे बच्चे हों, चाहे औलाद हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे शोहर हो, चाहे बीवी हो, चाहे मस्जिद के इमाम साहब हो, मस्जिद के मुतवल्ली हो, मस्जिद में अज़ान देने वाले हो, जमात जमीयत के ज़िम्मेदारान हो, तमाम के तमाम लोग इस खूबी से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। मेरे भाइयों, ये बर्दाश्त करने की आदत, ये क़ुव्वत बर्दाश्त, ये वो खूबी है जो हर किसी के नसीब में नहीं आती।
अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिस पर खुसूसी इनाम होता है, अल्लाह ताला का जिस पर खुसूसी फ़ज़ल होता है, ये क़ुव्वत बर्दाश्त उसी के नसीब में आती है। इस क़ुव्वत बर्दाश्त की हमारे इस्लाम में क्या अहमियत है, क्या तालीमात है इसके बारे में। हमारा इस्लाम इस बर्दाश्त करने के मादे के बारे में क्या कहता है, क्या रुतबा है इसका, क्या वैल्यू है, और वो कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पर एक मुसलमान को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। वहाँ उससे मतलूब है कि वो बर्दाश्त करे, बर्दाश्त का मादा दिखाए। और मेरे और आप में से जिसके अंदर भी ये खूबी नहीं है, इस खूबी से वो आरी है। अगर कोई इस सिफत को अपने अंदर पैदा करना चाहता है तो वो कौन से काम हैं कि जिनको अंजाम दिया जाए, उनको किया जाए तो ये खूबी एक मुसलमान के अंदर पैदा हो सकती है। चंद बातें बर्दाश्त के ताल्लुक़ से किताब व सुन्नत की रोशनी में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझ कहने वाले को बर्दाश्त करने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन सुनने वालों को भी सुनकर जो भी बातें बयान की जाएं उनको अपने जहनो दिमाग में बिठाकर उन पर अमल करने वाला बनाए और उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाला बनाए। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो, हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। हम अपने खिलाफ एक बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते, बहुत जल्दी भड़क जाते हैं और मुश्तइल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी कायनात हमारी जैसी बन जाए, जैसा हम सोचें, जैसा हम चाहें वैसे के वैसे सब लोग करने लग जाएं। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। ये बर्दाश्त करना, सहनशीलता, क़ुव्वत बर्दाश्त, इसकी अहमियत, इसके मकाम व मर्तबे के ताल्लुक़ से बात की जाए तो मशहूर व मारूफ़ हदीस आप लोगों ने सुनी होगी कि अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि 99 इस्मा मन अहसाहा दखल जन्नह। अल्लाह के 99 नाम हैं, जो कोई इन नामों को याद कर लेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नत में दाखिला देगा। जो कोई अल्लाह के 99 नाम याद कर लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पर मौजूद लोगों से किसको अल्लाह के 99 नाम याद हैं, तो मुश्किल से कोई मिलेगा जिसको अल्लाह के 99 नाम याद हैं। कोई हाथ उठा सकता है जिसको अल्लाह के 99 नाम याद हैं पूरे एकदम? कोई है ऐसा? हमें दुनिया जहाँ के लोगों के नाम याद हैं, कितने लोगों के नाम याद हैं, लेकिन नाम किसके याद नहीं है? हमारे खालिक के। नाम कितने हैं? 99। अगर कोई याद करना चाहे, एक दिन में 5 याद करे तो कितने दिन में याद हो जाएंगे? 20 दिन में। तो याद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब भी अगली बार आना होगा हारून भाई से तारीख़ फ़िक्स करके 1 महीने बाद इस गांव के लोगों में से जो ये नाम सुनाएगा मुकम्मल हिफ्ज़ के साथ, इंशाअल्लाह उसको एक सेल फ़ोन मोबाइल में इनाम दिया जाएगा। इसी मस्जिद के अंदर जब भी आने की तारीख़ होगी बता दी जाएगी, और जो कोई इन नामों को याद करेगा इंशाअल्लाह उसको सेल फ़ोन मोबाइल इनाम में दिया जाएगा। याद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के 99 नाम हैं। अल्लाह के 99 नामों से एक नाम है हलीम। हलीम का मतलब क्या होता है? क्या होता है हलीम का मतलब? बता सकता है कोई? जब नाम याद नहीं तो नाम मतलब कैसे बताओ? हलीम का मतलब होता है बर्दाश्त करने वाला। अल्लाह जितना बर्दाश्त करता है कायनात में कोई और बर्दाश्त नहीं करता। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, अल्लाह का बार बार नाम आया है हलीम। कहीं अल्लाह ने फरमाया
वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह जानने वाला है, सब कुछ जानता है, फिर भी वो बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह हमारे हर करतूत को जानता है, हमारे तमाम पापों को, गुनाहों को, हमारी खलवतों को, जलवतों को, हमारी तन्हाइयों को, हमारे सारे काले छिट्टे उसके पास हैं, सब जानता है वो। लेकिन फिर भी जानते हुए भी क्या हमारी पकड़ करता है, हमें अज़ाब देता है। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त करने वाला है। अल्लाह जितना बर्दाश्त करने वाला है, कायनात में कोई और बर्दाश्त करने वाला नहीं। अगर अल्लाह हमारी पकड़ शुरू कर दे हमारे करतूतों पर, हमारे पापों और गुनाहों पर, एक लम्हा, एक सेकंड हम ज़िंदगी गुजारने के हकदार नहीं हैं। खुद अल्लाह ने फरमाया, खुद अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में, वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला दहरिहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह लोगों के गुनाहों की वजह से, उनके करतूतों और पापों की वजह से पकड़ शुरू कर दे, एक जानदार, एक चौपाया इस दुनिया में ज़िंदा बाकी न रहे, अल्लाह सबको हलाक करना। लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह मुसलसल बर्दाश्त करने वाला है, अल्लाह बहुत बर्दाश्त करता है। तो ये बर्दाश्त करने की खूबी किसकी है? किसकी खूबी है? अल्लाह की खूबी है। और लोग क्या कहते हैं आजकल, क्या कहते हैं लोग? बड़े धड़ल्ले से कहते हैं गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कहते नहीं कहते? अरे भाई, गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, अच्छी बात को तो सुना जाता है। अच्छी बात बर्दाश्त करने वाली होती है क्या? गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। और लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हैं जैसे उनसे बड़ा नेक और अच्छा इंसान दुनिया में है ही नहीं कि गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे भाइयों, गलत बात ही बर्दाश्त करने के लायक होती है। अच्छी बात को सुना जाता है और उसको तो अपनाया जाता है। ये बर्दाश्त करने की खूबी, ये आदत जो इस खूबी से महरूम है, समझ लीजिए उस इंसान में कोई भलाई नहीं है, कोई भलाई नहीं उसके अंदर। वो तमाम भलाइयों से महरूम है, क्योंकि ये सिफत अल्लाह उनको देता है जो अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह को प्यारे होते हैं। ये बर्दाश्त करना, ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, हर किसी के नसीब में नहीं आती। क्योंकि अल्लाह ने बर्दाश्त करने की खूबी इस कायनात के सबसे अच्छे लोग, सबसे अच्छे इंसान, अंबिया कराम और रसूलों को अता की, क्योंकि वो अल्लाह के नज़दीक महबूब थे। आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी सुन्नत को हर साल ज़िंदा करते नहीं करते? किस लिए ज़िंदा करते हैं? सिर्फ गोश्त खाने के लिए। उनकी क्या खूबी बयान करता है अल्लाह ताला कुरान मजीद में? अल्लाह फरमाता है इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। मेरे इब्राहीम बड़े ही बर्दाश्त करने वाले थे, हलीम बड़े ही बर्दाश्त करने वाले थे, मेरे दरबार में आहें भरने वाले थे, आंसू बहाने वाले थे। जितना बर्दाश्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किया, कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने? ख़ुद उनके बाप ने घर से निकाला, कुछ कहा उन्होंने, तैयार हो गए निकलने के लिए। अपने वतन को छोड़ना पड़ा, तैयार हो गए। ख़ुद उनके गांव वालों ने आग जलाई, आग, कितनी बड़ी आग जिससे पूरा गांव जला दिया जाए, उनको आग में डाल दिया गया। बर्दाश्त किया नहीं किया उन्होंने? कितना बर्दाश्त किया। 80 साल की उम्र में एक औलाद, एक लख्ते जिगर मिली और उसको भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का हुक्म हुआ, बर्दाश्त किया। इसी वजह से अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। मेरे इब्राहीम बड़े ही बर्दाश्त करने वाले थे, बहुत बर्दाश्त का मादा था उनके अंदर। तो ये बर्दाश्त की खूबी अल्लाह के महबूब बंदों की खूबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस कायनात के सबसे अच्छे इंसान, कितना बर्दाश्त किया उन्होंने, कितना बर्दाश्त किया। ख़ुद उनके ख़ानदान वालों ने, रिश्तेदारों ने, कबीले वालों ने क्या क्या तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। जानी तकलीफ़ पहुंचाई, जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई, माली तकलीफ़ पहुंचाई, जहनी तौर पर परेशान किया, मारा पिटा, सताया, ज़ख्मी किया और आपकी बीवी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। आपकी औलाद इब्राहीम का इंतकाल हुआ तो ख़ुद चचा ने क्या क्या ताने नहीं दिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने बर्दाश्त नहीं किया। कितना बर्दाश्त किया। तो ये बर्दाश्त करने की खूबी मेरे भाइयों अल्लाह को बड़ी प्यारी है। अल्लाह बहुत पसंद करता है बर्दाश्त करने वाले को। जो आदमी सहनशीलता दिखाता है अल्लाह को बड़ा महबूब होता है, बड़ा प्यारा होता है। कबीले अब्दुल कैस का एक वफ़द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले के सरदार मुंजिर को बुलाते हैं। मुंजिर के अंदर आपको ये बर्दाश्त का मादा नज़र आता है कि ये मुंजिर जो इस कबीले का सरदार है बड़ा बर्दाश्त करने वाला है, इसके अंदर धीरज है, धैर्य है, ये जल्दबाजी से काम नहीं लेता है। बुलाया आपने उसको और कहा है मुंजिर इन नफ़ी का खसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह, ए मुंजिर तुम्हारे अंदर दो खूबियाँ ऐसी है जो अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बड़ी महबूब है। कौन कौन सी खूबियाँ? अल-हिल्म वल-अनात, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त करने का मादा है, तुम बर्दाश्त करने वाले इंसान हो और तुम्हारे अंदर जल्दबाजी नहीं है, तुम सोच समझ कर कोई काम करते हो, तुम्हारे अंदर जल्दबाजी नहीं है, तुम तमाम मामले को पूरी तरह से छानबीन करके कोई फ़ैसला लेते हो, जल्दबाजी से काम नहीं लेते हो। तो पता चला ये बर्दाश्त करने की खूबी, ये सिफ़त अल्लाह की सिफ़त है, ये खूबी अंबिया कराम की खूबी है, ये खूबी उन लोगों की खूबी है जिनको अल्लाह पसंद करता है और जो अल्लाह के चाहते हैं, अल्लाह के महबूब हैं। वो कौन से मकामात हैं मेरे भाइयों जिन मकामात और जिन जगहों में एक मुसलमान से क़ुव्वत बर्दाश्त के मादे को सामने रखने की ज़रूरत और उससे मतलूब है कि वो वहाँ बर्दाश्त का मुज़ाहरा करे। सबसे पहली चीज़ बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है जब राय का इख्तलाफ हो जाए, जब नज़रिए का इख्तलाफ हो जाए, जब सोच मुख्तलिफ हो जाए। एक ही जमात के दो लोग हैं, दो सगे भाई मान लीजिए, या एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वाले मान लीजिए। एक कहता है ये पंखा यहाँ पर लगना चाहिए और दूसरा कहता है वहाँ लगना चाहिए। नज़रिए का इख्तलाफ हुआ नहीं हुआ, राय का इख्तलाफ हो गया। और राय का इख्तलाफ होना ये फितरी चीज़ है, फितरी चीज़ है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों के नज़रिए और सोच विचार, उनके इख्तियारात, उनके ख़यालात सब में असमानता है। दो सगे भाई, उनकी सोच आपस में एक जैसी नहीं हो सकती, ना बाप बेटे की सोच एक जैसी हो सकती। तमाम लोगों का मिजाज अलग अलग है। सहाबे कराम जो इस कायनात के आइडियल और मिसाली लोग थे, उनका नेचर अलग अलग था, उनकी तबीयत में असमानता थी, इख्तिलाफ था, तफाउत था। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ और सोचते थे, उनका नेचर अलग था, उनकी तबीयत अलग थी। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का मिजाज अलग था, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अफ़कारात, उनके ख़यालात अलग थे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नेचर, उनकी तबीयत अलग थी और तमाम सहाबे कराम की मिजाज में इख्तलाफ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे कराम को उनके मिजाज के मुताबिक डील किया। कभी भी आपने अपना मिजाज, अपनी तबीयत किसी सहाबी पर थोपने की कोशिश नहीं की, सबको उनके मिजाज के एतबार से डील किया। अब नज़रिए का इख्तलाफ, सोच का इख्तलाफ, ये आम बात है, फितरी चीज़ है। लेकिन अब नज़रिए का इख्तलाफ हो गया और वहाँ बर्दाश्त से काम नहीं लिया गया, तो जितना नुकसान आज हमारी जमात को क़ुव्वत बर्दाश्त की सिफ़त से आरी होने से हुआ है, आज देखें हर जगह की जमात, कहीं की हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे डीडवाना हो, चाहे आपके यहाँ हो, चाहे मकराना हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, कहीं चले जाओ आप, क्यों आपस में मवाहिद लोगों के दिल मिले हुए नहीं हैं? क्यों आपस में नफ़रतें हैं, बोलचाल बंद है? नज़रिए का इख्तलाफ क्या हुआ और बर्दाश्त का मुज़ाहरा नहीं किया गया, इस खूबी को नहीं अपनाया गया और लड़ाई झगड़े हुए और मोहब्बतें नीलाम हो गई और नफ़रतें फैल गई और एक दूसरे से सलाम करना तो दूर की बात, एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं करते। मेरे भाइयों, नज़रिए का जहाँ इख्तलाफ हो जाए,
राय का इख्तलाफ हो जाए और एक इंसान सामने वाला, दो भाई हैं आमने सामने, एक उनमें से बर्दाश्त कर ले जाए, इसको जहाँ लगाना है लगा दें तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर ले जाए तो इंशाअल्लाह कभी भी झगड़ा नहीं होगा और कभी भी नफ़रतें नहीं पाली जाएंगी। तो राय और नज़रिए और सोच के इख्तलाफ के वक्त इस बर्दाश्त के मादे की बहुत ज़रूरत है, वरना ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती मेरे भाइयों कि उस लड़ाई के ख़त्म होने के कोई इम्कानात बाकी नहीं रहते और इतनी लंबी लड़ाइयाँ चलती है, इतनी लंबी नफ़रतें होती है कि उनके ख़त्म होने के इम्कानात नज़र नहीं आते। इसी तरह से बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है जब बात आ जाए ख़ानदान की, ज़ात पात की और बिरादरी की, कबीले की, तब बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हमने यहाँ जो बरतरी का, एक दूसरे पर फ़ौक़ियत का जो मेयार बनाया है ना, मैं फ़लाँ ज़ात से हूँ, मेरा कबीला फ़लाँ है और मैं उस बिरादरी का हूँ। मेरे भाइयों, ये ज़ात पात ये सिर्फ हमारे बनाए हुए धंधे हैं, अल्लाह के यहाँ इनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या कोई किसी की कब्र में किसी से पूछा जाएगा भाई तेरी ज़ात क्या है? ये सवाल होगा किसी सवाल ये पूछा जाएगा, पूछेंगे उससे कब्र में कि भाई तू किस ख़ानदान से है, किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है? ये ज़ात पात ये सिर्फ पहचानने के लिए बनाए गए हैं। इस्लाम में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के मौके पर 1.25 लाख का मजमा आपके सामने था, क्या नसीहत फरमाई? आपकी आखिरी स्पीच, आपका आखिरी खिताब, आखिरी नसीहत, सबसे पहला और आखिरी हज 1.25 लाख साहबे कराम आपके सामने मौजूद है। आपने क्या नसीहत की? साहबे कराम को फरमाया कुल्लुकुम बनु आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराबिन, ए लोगो तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया था, तुम सब मिट्टी से बनाए गए हो, सबको मिट्टी में जाना है। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा। अल्लाह के यहाँ किस चीज़ का सिक्का चलता है? अल्लाह के यहाँ आमाल का सिक्का चलता है, दीनदारी का सिक्का चलता है। ये ज़ात पात, ख़ानदान, कबीले, इसकी बिना पर तुम एक दूसरे से बड़े बनते हो, अपने आप को बड़ा समझते हो, दूसरे को नीच समझते हो, इस्लाम में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ, उस ख़ानदान में भी, उस बिरादरी में उस ख़ानदान से हूँ, ये सब हमारे बनाए हुए मेयारात हैं परखने के लिए। अल्लाह के यहाँ इस्लाम के अंदर इनकी कोई हैसियत नहीं है। सब के सब मुसलमान हैं और सब के सब मिट्टी से पैदा किए गए हैं और सब के सब को मिट्टी में जाना है। जब बात आती है ख़ानदान की, कबीले की, और मैं समझ लूँ कि मैं ऊंची ज़ात से हूँ, मेरा ख़ानदान, मेरा कबीला बड़ा है, मेरे सामने वाला नीच ज़ात से है, वो मेरे सामने कैसे खड़ा हो सकता है? वो मुझसे बात कैसे कर सकता है? वो मेरे शान में गुस्ताखी कैसे कर सकता है? वो मुझसे बातें कैसे कर सकता है? या वो फला काम जो मेरी मिजाज के ख़िलाफ़ है वो कैसे कर सकता है? तब एक इंसान का बर्दाश्त का मादा जवाब दे देता है और वहाँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे भाई, ये ज़ात पात, ख़ानदान, कबीला, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। इन मामलात में अगर कोई भी मुसलमान हमारे मिजाज के मुताबिक काम ना करे, हमसे मतलूब क्या है कि हम बर्दाश्त करें, अल्लाह के लिए सहनशीलता दिखाएं, उसको माफ़ करें, दरगुजर करें, इग्नोर करें। ये एक मुसलमान से मतलूब है, एक मुसलमान से मकसूद है कि कभी भी वो क़ुव्वत बर्दाश्त के मादे को, क़ुव्वत बर्दाश्त को अपने से ओझल ना होने दे, उसका दामन हमेशा थामे रखे। क्योंकि अगर उसने क़ुव्वत बर्दाश्त को नहीं दिखाया तो वो मिसाली मुसलमान नहीं हो सकता, वो आइडियल मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसी तरह से मेरे भाइयों, बर्दाश्त की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है आम पब्लिक प्लेसेस में, जिसको बोलते हैं हिंदी में सार्वजनिक स्थान। आम लोग जहाँ जमा होते हैं, चलते फिरते हैं, ये रोड ले लो आप, रोड पे चलते हैं
एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है और सामने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला रूल, जो ड्राइविंग के रूल है, रोड के रूल हैं, उनको फॉलो नहीं करता है, तो अब क्या निकलता है मेरी और आपकी ज़ुबान से? क्या निकलता है? फ़ौरन गाली निकलती, फ़ौरन उसके बाप या उसकी माँ को याद किया जाता है। एक मुसलमान उस वक्त आपे से बाहर हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखो आम बात है, जो मुसलमान अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बात देखे और उस वक्त अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल ना रख पाए, समझ लीजिए वो मुनाफिक है, मुनाफिक हो, फ़ौरन गाली बकता है। बात बात पर गाली बकना एक मुसलमान की ये सिफत नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान गाली नहीं बकता है। गाली कौन बकता है? जो मुनाफिक होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो निशानियाँ बयान की, कौन कौन सी बयान फरमाई? 4 निशानियाँ बयान की है। उनमें से एक निशानी क्या है? वइदा ख़ासम फजरा, कि जब लड़ाई झगड़े पर तुल आता है तो फ़ौरन गाली गलौज करता है, गाली बकता है। एक मुसलमान कभी भी गाली नहीं बक सकता है। जो भी आदमी गालियाँ बकता है वो समझ ले कि वो मुसलमान है, यानी अल्लाह के रसूल ने उसको मुनाफिक करार दिया है। उसके अंदर मुनाफिक की अलामत है। हमारे यहाँ गाली बकना आम बात हो गई है, आम बात। मजाक में लोग गाली बकते हैं, मजाक में लोग किसी की माँ को याद कर रहे हैं, किसी के बाप को याद कर रहे हैं, किसी को माँ के से गाली दे रहे हैं, माँ का नाम लेके गाली दे रहे हैं। मेरे भाइयों, चाहे मजाक में गाली हो, चाहे सीरियसली गाली हो, वो गाली गाली ही लिखी जाएगी और आपके अंदर निफाक की अलामत है, आप मुनाफिक हैं। बहुत सारे लोग जहाँ जमा होंगे वहाँ आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात होना आम सी बात है, आम सी बात है। जो लोग हज करते हैं उनको पता होगा हज के अंदर कितना मजमा होता है, 30 लाख 40 लाख, अभी तो कम हो गया लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से। 30 लाख लोग, 40 लाख लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ 1.25 लाख का मजमा था। तो वहाँ एक दूसरे से तकलीफ़ पहुँचना एक आम सी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सहाबा किराम को तलक़ीन की थी। गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिस्सकीना अय्युहन्नास, अलैकुम बिस्सकीना, लोगों सुकून का मुज़ाहरा करो, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करो, सुकून दिखाओ, इत्मीनान से चलो, किसी भाई को तकलीफ़ ना पहुंचाए, किसी भाई को उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ ना पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे मकामात पर तकलीफ़ पहुंचना आम बात होती है। तो इन मकामात पर मेरे भाइयों, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मस्जिद है, सब लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। अब मैं चाहूँ कि मेरा मिजाज थोपा जाए मस्जिद वालों पर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्जिद में बूढ़े भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी है, बीमारी वाले भी हैं। मैं चाहूँ कि मैं जो चाहूँ वैसा हो, ऐसा एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अगर उसको गर्मी लग रही है, उसको बर्दाश्त करे अल्लाह की खातिर, मोहब्बतें बचाने के लिए, मोहब्बतों को कुर्बान होने से बचाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो पहले आता है वही अपने आप को पूरी मस्जिद का मालिक समझता है। होता नहीं होता, जो वो करेगा वैसा ही होगा। मेरे भाइयों, बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप बर्दाश्त का मुज़ाहरा कीजिए, अल्लाह की सिफ़त अपनाइए, अल्लाह के रसूल की खूबी अपनाइए, नबियों की सिफ़ात अपनाइए, और जो अल्लाह के बुज़ुर्ग और नेक और महबूब बंदे हैं उनका मुज़ाहरा कीजिए, ताकि मोहब्बत क़ुरबान ना हो, नफ़रत परवान ना चले। इसी तरह से मेरे भाइयों, बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती है शादीशुदा ज़िंदगी में, मैरिटल लाइफ में, ख़ानदानी झगड़ों में, खूनी रिश्तों में, घरेलू झगड़ों में। आप देखें कितने घरेलू झगड़े, ख़ानदानी झगड़े और खूनी रिश्ते, शादीशुदा ज़िंदगियाँ, अगर जितनी भी लड़ाइयाँ, जितने भी इख्तलाफात या तलाक़ के जो मामलात पेश आते हैं, उनकी गहराई में जाया जाए, उनकी हकीकत का पता लगाया जाए, पता चलेगा मामूली सी बात थी, सिर्फ मामूली सी बात थी, और बात का बतंगड़ बनाया गया और तलाक़ हो गया, ख़ानदान के ख़ानदान टूट गए, और बच्चे माँ की मोहब्बत से महरूम हो गए, और औलाद बाप की शफ़क़त से महरूम हो गए, और रोड पे आ गए
और पूरा का पूरा घर तबाह व बर्बाद होकर रह गया। किस वजह से? कि बर्दाश्त को नहीं दिखाया गया। बर्दाश्त का मादा, उससे इंसान आरी हो जाता है ख़ानदानी झगड़ों में। कितने झगड़े ऐसे हैं, खूनी रिश्तों में झगड़े। अगर उन इख्तिलाफात, उन झगड़ों की तह में जाया जाए तो पता चलेगा कि दोनों तरफ से बर्दाश्त का मादा नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती गई और इस कदर लड़ाइयाँ हुई कि फिर शक्ल देखना भी गवारा नहीं होता नहीं होता। मेरे भाइयों, ख़ानदानी झगड़ों में, घरेलू झगड़ों में, शादीशुदा ज़िंदगी में बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत है। एक शोहर को बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियाँ थी? 11 बीवियाँ थी। कोई एक हदीस की किताब में कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को गाली बकी हो, आपने अपनी किसी बीवी को मारा हो, आपने अपनी किसी बीवी पर जुल्म किया हो। और हमारे यहाँ एक बीवी को नहीं संभाल पाते लोग। संभाल पाते हैं क्यों? बर्दाश्त का मादा नहीं है ना, नहीं है बर्दाश्त का मादा। हम बर्दाश्त की सिफत से बिल्कुल आरी हैं मेरे भाइयों, आरी हैं। हमारे अंदर कोई भलाई नहीं, कोई खैर नहीं बचा है, क्योंकि ये बर्दाश्त का मादा ही नहीं हमारे अंदर। तो ख़ानदानी झगड़ों में, मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा ज़िंदगी में एक मुसलमान से बर्दाश्त मतलूब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ला यफ़रक़ मुमिनुन मुमिनतन, कोई मुसलमान, कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफ़रत ना करे, उससे जुदा ना हो, उससे ताल्लुक़ात ख़राब ना करे। हो सकता है उसमें कुछ खामियां हों, लेकिन खूबियाँ भी तो होगी ना, खूबियाँ भी होंगी। खूबियों पर नज़र रखो और अपनी बीवी को बुरा भला मत कहो, उससे जुदाई मोल मत लो और उसको अपने आप से अलग मत करो। तो एक मुसलमान से इस जगह भी बर्दाश्त की सिफत मतलूब है। इसी तरह से बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ती मेरे भाइयों, हम में से हर शख्स, हमारा मिजाज क्या है? जो हमसे ऊपर है, जिसका रुतबा, स्टेटस हमसे थोड़ा आला है, चाहे पैसे के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से, तिजारत के एतबार से, या किसी भी एतबार से जिसको हम अपने से बड़ा समझते हैं, वो कोई गलती करे, वो कोई काम करे हमारे मिजाज के ख़िलाफ़, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बर्दाश्त कर ले जाएंगे। कुछ नहीं बोल सकता। अपने से बड़े जिसको बड़ा समझता है, ख़ानदानी एतबार से समझता हो, मालो दौलत के एतबार से समझता हो और स्टेटस के एतबार से, रुतबे के एतबार से, वो कोई गलती कर जाए, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती हमारी, नहीं होती, बर्दाश्त कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमसे कमतर, हमारा मज़दूर, हमारे नौकर, हमारे यहाँ काम करने वाले, या जिस पर हमारा कंट्रोल होता है, हमारा बस चलता है, मिसाल के तौर पर किसी भाई को बुरा ना लगे, हमारे मस्जिद के इमाम जिनको हम मजदूरी देते हैं, वो कोई ऐसी बात उससे सरजद हो जाए, बशरी तकाज़े के तहत इंसान में गलती हो जाती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनको हम अपने से कमतर समझते हैं। मेरे भाइयों, अपने से कमतर, चाहे वो हमारे मजदूर हों, हमारे यहाँ काम करने वाले हों, हम जिन्हें तनख्वाह देते हों, हमारे नौकर चाकर जिन पर हमारा रोबो दबदबा हो, जो हमारे मातहत हों, वो अगर कोई गलती कर जाए, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ कोई काम कर ले जाए, वहाँ हमसे बर्दाश्त का मादा मतलूब है मेरे भाइयों। वहाँ बर्दाश्त करना ही हकीकी मानों में बर्दाश्त करना है। बड़े लोगों के सामने हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है, हम इस लायक नहीं हैं कि बोल पाएँ, वहाँ हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं। लेकिन जहाँ हम बोल सकते हैं, चाहे कोई हमें गुस्सा दिलाए और हम चाहें तो उसको 2 थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर ले जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, क्या देगा अल्लाह ताला? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन कज़म गैज़न वहुवा क़ादिरुन अला अन युनफ़्फ़िज़हु दअअहु अल्लाहु अला रुऊसिल ख़लाइक़ हत्ता युख़य्यिरुहु मिनल हुर मा शाअ, कि जो अपने गुस्से को पी जाए, हालांकि अपने गुस्से का इजहार कर सकता है, चाहे
तो 2 थप्पड़ लगा सकता है, कादिर है, उसके पास पावर है, कंट्रोल इख्तियार है, लेकिन उसके बावजूद अपने गुस्से को पी जाए, कल क़यामत के दिन पूरी कायनात के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को बुलाएगा और कहेगा ये जन्नत है, इसमें दाखिल हो जा, जो हूर चाहिए उस हूर को ले ले, तुझे इख्तियार है, जिसको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर ले। किसको मिलेगा ये मेरे भाई? किसको मिलेगा? जिसने ताकत होने के बावजूद, कंट्रोल होने के बावजूद बर्दाश्त का मादा दिखाया और गुस्से को पी गया और बर्दाश्त की खूबी को अपने सामने रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा अजर अज़ीम, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा सवाब उसके लिए तैयार करके रखा है। मेरे भाइयों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु को देखा। अबू मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनके ग़ुलाम से कोई गलती हो गई, काम मिजाज के मुताबिक नहीं किया। अबू मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उनको कोड़े से मारा, बर्दाश्त से बाहर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कहा, अबू मसऊद, जितना कंट्रोल, जितना इख्तियार तुम्हें इस पर है, अपने ग़ुलाम पर है, उससे कहीं ज़्यादा इख्तियार तुम्हारे रब को तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे रब को तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इख्वानुकुम खुवलकुम, कि तुम्हारे नौकर चाकर, कि तुम्हारे मज़दूर, तुम्हारे यहाँ काम करने वाले, जिनको तुम तनख्वाह देते हो, तुम्हारे भाई हैं, भाई। अल्लाह ने तुम्हें इन पर कंट्रोल दिया है। अल्लाह चाहता तो तुम्हें इनका नौकर बना देता, इन्हें मालिक बना देता। इन्हें कोई ऐसा काम मत दो जिसकी ताकत ना रखते हो। अगर कोई ऐसा काम देते हो जिसकी ताकत इनके पास नहीं है तो इनकी मदद करो, इनको मारो मत, इनकी गलतियों को बर्दाश्त करो। तो मेरे भाइयों, अपने से कमतर लोगों के साथ बर्दाश्त करने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह से मेरे भाइयों, बर्दाश्त करने की ज़रूरत पड़ती है दावत व तबलीग के मैदान में। अल फुरक़ान दावा सेंटर जो दावत के लिए खोला गया है, उनकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा मैं इस ताल्लुक़ से। शैतान किस तरह से गुमराह करता है मेरे भाई। दावत व तबलीग के मैदान में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। जिस सिफत से आज हर दाई बिल्कुल आरी हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है सिफात। मेरे भाइयों, जिसको हम दावत दे रहे हैं, हमारा मद्दे मुकाबिल, हमारा हरीफ, हमारा सामने वाला कौन कौन लोग नहीं होते उनमें गुनहगार लोग जिसको हम दावत दे रहे, समझा रहे हैं, उसमें भटके हुए लोग, राह से भटके हुए लोग, बिदअती लोग, मुशरिकीन लोग, बद्दीन लोग, बेनवाजी लोग, कितने किस्म के लोग होते हैं। बेनमाजी भी है, बद्दीन भी है, गुनहगार भी है, गुमराहियों में भटकने वाले भी है और शिरक करने वाला भी है, कब्र परस्त भी है। कौन कौन से लोगों का सामना नहीं होता हमसे। मेरे भाइयों, शैतान किस तरह से गुमराह करता है, दावत देने वालों को, कि जितने लोग हैं वो सब मेरी नज़र में हकीर हैं, सबको मैं हकारत की नज़र से देखता हूँ। मेरे भाइयों, अगरचे वो बद्दीन हैं, अगरचे वो गुनहगार हैं, मैं उसको हकीर समझने लग जाऊँ, मैं उसको ताने देने लग जाऊँ, मैं उसको सताने लग जाऊँ, उसको जलील करने लग जाऊँ, मुझे इस बात का हक नहीं है। हो सकता है वो कल तौबा कर ले अल्लाह के सामने मरने से पहले, और मैंने जो उसको हकीर समझा है, उसको ताने दिए हैं, उसको जलील किया है, उसकी वजह से मेरी आखिरत खराब हो। कोई कितना भी गुनहगार हो, हमें उसकी गलतियों पर, हमारे मिजाज के खिलाफ वो काम करता है, उस पर बर्दाश्त करने की तालीम दी गई है, उसके साथ उसने सलूक करने की तालीम दी गई है। हमारा लहजा नरम होना चाहिए, उससे बात करते वक्त हमारा उसलूब नरम होना चाहिए, हमारी गुफ्तगू नरम होनी चाहिए, हमारे रवैया नरम होना चाहिए। हम कभी भी उसको हकारत की निगाह से नहीं दे सकते, उसको जलील नहीं कर सकते, उसको ताने नहीं दे सकते। इस दुनिया में फ़िरौन से बड़ा जालिम कोई हो सकता है?
फ़िरौन से बड़ा मुतकब्बिर, गुरूर और घमंडी और सरकश इंसान कोई हो सकता है? कोई हो सकता है क्या? कोई कितना से कितना पत्थर दिल ना हो, क्यों ना हो, लेकिन जब बच्चे को देखता है, मासूम बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, वो रो रहा है, उसको उस पर रहम आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? बच्चों पर सबको रहम आता है। फ़िरौन वो बच्चों पर भी रहम नहीं करता था। कितना बड़ा जालिम था वो, कितना सख्त दिल था कि बच्चों पर रहम नहीं करता था। वो बच्चों को क्या करता था? मरवाता, ज़बह कराता था, कत्ल करवाता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को और हारून अलैहिस्सलाम को इस जालिम और मगरूर और घमंडी और सरकश इंसान के पास, उसको समझाने के लिए अल्लाह ने क्या कहा? क्या कहा? इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। जाओ फ़िरऔन के पास, जाओ फ़िरऔन के पास। बात कैसी करना है? नरमी के साथ करना है, नरमी के साथ बात करना है। हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है वो सुधर जाए, हो सकता है वो नसीहत हासिल कर ले, हो सकता है कि रब का खौफ उसके दिल में पैदा हो जाए। मेरा और आपका रवैया ऐसा है, किसी बद्दीन के साथ उसको दावत देते वक्त इस तरह का रवैया अपनाते हैं। वो हमारे मिजाज के मुताबिक कोई बात करता है, हम हाइपर हो जाते हैं, हाइपर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जज्बात से। फिर उसको ताने देना, उसको हकीर समझना, उसको जलील करना। मेरे भाइयों, वो कितना भी बद्दीन हो, लेकिन हम उसे अपनी नरम मिजाजी से महरूम नहीं कर सकते। ये उसका हक़ है, ये उसका हक़ है। हक़ बात वैसी ही कड़वी होती है, हक़ बात जो हम बोलते हैं कड़वी होती। किसी को तौहीद की बात बताओ, शिर्क से रोको, कड़वी बात होती है। लेकिन हम अपने मिजाज से, अपने रवैये से उस कड़वी बात को और कड़वा बना देते हैं। हम अगर बर्दाश्त करें, क़ुव्वत बर्दाश्त को दिखाएं, अखलाक को दिखाएं, अच्छे किरदार का मुज़ाहरा करें, तो वो कड़वी बातें उसके अंदर मिठास पैदा कर सकते हैं। लेकिन दावत व तबलीग के मैदान में हमारे नौजवान अक्सर इस क़ुव्वत बर्दाश्त से आरी हैं, जिस सिफत को पैदा करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, बहुत सारे मकामात हैं जिन पर एक मुसलमान को बर्दाश्त करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। सब मैं बयान नहीं कर सकता, ये चंद बातें मैंने बयान की हैं। अब अगर कोई आदमी बर्दाश्त की सिफत अपने अंदर पैदा करना चाहता है, उसे लग रहा है कि यार मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मैं बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल होता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये सिफत पैदा हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, मुझे और आपको पता है कि कोई भी चीज़ उसी वक्त हासिल होती है जब इंसान उसके लिए, उसके अंदर उसमें तड़प होती है, लगन होती है। मैं चाहूँ कि मैं बहुत बड़ा पढ़ंतरी बन जाऊँ, आलिम बन जाऊँ और पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊँ, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे किताबें पढ़नी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पढ़ना आएगा ना। घर बैठ के तो मैं पढ़ नहीं सकता। इसी वजह से, इसी तरह से मेरे भाइयों, बर्दाश्त का मादा उसी में पैदा होता है जो इस मादे को, इस सिफत को, इस खूबी को पैदा करने के लिए जुस्तजू करता है, उसके लिए तड़प उसके अंदर होती है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम व इन्नमल हिल्मु बित्तहल्लुम। पढ़ने से पढ़ना आता है और बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश करने से ये मादा पैदा होता है। इसके लिए तड़प होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए, आरज़ू होनी चाहिए, और सबसे अहम चीज़ अल्लाह से दुआ होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि अल्लाह, हर किसी को ये खूबी हर किसी में पैदा नहीं होती। कोई है ऐसा आदमी हम में से जो ये दुआ करता हो कि अल्लाह मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कर दे? कोई है ऐसा? मुझे तो नज़र नहीं आता कोई। किसी ने आज तक कोई ऐसी दुआ की है कि अल्लाह मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा कर दे, मुझे बर्दाश्त करने वाला बना दे, मैं तमाम लोगों की बातों को बर्दाश्त करने वाला बन जाऊं, मेरे अंदर सहनशीलता पैदा कर दे? कोई ऐसी दुआ करने वाला? मेरे भाइयों, इस सिफत को हासिल करने के लिए अल्लाह से मांगना पड़ेगा, अल्लाह से इस सिफत को, इस खूबी को मांगना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला ये सिफत देता है, तब अल्लाह ये खूबी इनायत करता है। ऐसे ही बर्दाश्त करना बड़े दिल गुर्दे की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। वक्त दूसरी बात
अल्फुरकान के दावा सेंटर जितने लोग हैं ना सब मिल के रहें, काम करें, दिल नशा रोज ना रखें और खुद खता बचाएं। ठीक। इसी तरह से मेरे भाइयों, बर्दाश्त करने का मादा अगर पैदा करना है तो इंसान को दूसरों की खूबियों पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरों की खूबियों पर अगर नज़र होगी ना तो कभी भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो ही नहीं सकता, कभी भी बर्दाश्त के बाहर हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा और आपका मामला क्या है? मैं लाख गुनाह करूं, सुबह से शाम तक झूठ बोलता रहूं, गीबत करता रहूं और सुबह से शाम तक गुनाहों में मुलव्वस रहूं, लेकिन कोई और झूठ बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं, कोई और कोई गुनाह का काम करता है मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे भाइयों, दूसरों की खूबियों पर नज़र रखने की हमें तालीम दी गई। दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं उन पर नज़र रखना है, लेकिन हम लोग अपनी गलतियों के तो वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के जज बन जाते हैं। एक गलती किसी में देखी फिर उसको बदनाम करना शुरू, उसको जलील करना शुरू और उसकी गीबतें शुरू। मेरे भाइयों, किसी को कोई हक नहीं है, किसी के गुनाह, किसी के पाप, किसी के करतूत वो अल्लाह जाने और अल्लाह और बंदे के दरमियान है। हमें किसी की कब्र में अजाब नहीं देना है। क्या अल्लाह हमें बुलाएगा किसी को अजाब देने के लिए? जहन्नम में क्या हम जाएंगे कि फ़लाँ बंदे को तुम्हें अजाब देना है, उसे सज़ा देनी है, तुम मुकर्रर हो? हमें नहीं बुलाया जाएगा। हमें सिर्फ दूसरों की खूबियों पर नज़र होनी चाहिए, दूसरों के गुनाहों पर नज़र नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन वाक़या इस ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी हातिम बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी। एक मरतबा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। गुनाह क्या था? गुनाह ये था कि फ़तह मक्का से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबे कराम के साथ मीटिंग की कि मक्का वालों पर हमला करना है, मक्का वालों पर हमला करना है। हातिम बिन अबी बल्ता भी उस मीटिंग में शामिल थे, उस मीटिंग में शामिल थे। एक औरत मक्का से मदीना आई थी। हातिम बिन अबी बल्ता ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये राज फाश कर दिया और उस औरत के नाम एक ख़त लिखा, एक पर्ची लिखी और उसमें लिखा हातिम बिन अबी बल्ता की तरफ से अहले मक्का के नाम, कुफ़ारे मक्का के नाम कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम मिलकर अब मक्का वालों पर हमला करने वाले हैं। ये ख़त और ये पर्ची लिखकर उस औरत के हाथ में दे दी कि जाकर मक्का वालों को, कुफ़ारे मक्का को दे देना। कितना बड़ा गुनाह! अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश करने की कोशिश, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिया बता दिया गया कि हातिब बिन अबी बल्ता ने तुम्हारा राज फाश करने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ चंद सहाबे कराम को भेजा कि जाओ और उस औरत को पकड़ो और उससे ख़त लेकर आओ। सहाबे कराम गए, उस औरत को रास्ते में पकड़ लिया और वापस मदीना लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से वो ख़त लिया, उसको पढ़ा। हातिम बिन अबी बल्ता की तरफ से ये ख़त लिखा गया है, अहले मक्का के नाम पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया हातिम बिन अबी बल्ता को और कहा, ए हातिम, तुमने ये क्या किया है? क्या किया तुमने? ये करने की क्या ज़रूरत थी? उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु गुस्से में लाल पीले हो गए। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दानी अन अज़रिब उनुक़ हाज़ल मुनाफ़िक़, इस मुनाफिक ने आपका राज फाश करने की कोशिश की है, मुझे हुक्म दीजिए अल्लाह के नबी, इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा डालूं, इसको अभी हलाक कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिचुएशन को कैसे डील किया, कैसे डील किया देखिए। कहा, ए उमर, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। जानते हो हातिब के पास कौन सी खूबी है? हातिब ने क्या किया है? कौन सा अमल उनके पास है पता है तुम्हें? ये हातिम बदरी सहाबी हैं जिन्होंने जंगे बदर में शिरकत की। इनके पास जंगे बदर में शिरकत होने का एजाज़ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
बदरी सहाबियों को कौन सा सर्टिफिकेट दिया है पता है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लक़द इत्तला अल्लाहु अला अहली बदरिन इअमलू मा शिअ्तुम फ़क़द गफ़रतु लकुम। ए जंगे बदर में शिरकत करने वालों, तुम कुछ भी करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उमर फारूक अगरचे इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, गुनाह है कबीरा इनसे सरजद हुआ है, लेकिन इनके पास एक खूबी है, इनकी खूबी को देखो, बर्दाश्त करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही इनकी मग़फ़िरत का परवाना सुना दिया है और तुम क़ुव्वत बर्दाश्त का इजहार नहीं कर पा रहे हो। अरे भाइयों, खूबियों पर नज़र होनी चाहिए। गलतियाँ किसमें नहीं है? कौन दूध का दूल्हा है? सब में गलतियाँ हैं, सबके अंदर कोताहियाँ हैं, सब गलतियाँ करने वाले हैं। इंसान बनु आदम गलतियों का पुतला है, किसी से भी गुनाह हो सकता है, लेकिन माफ़ करने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह माफ़ करने वाला है। गफूर कौन है? अल्लाह है। गफ़ार कौन है? अल्लाह है। तव्वाब कौन है? अल्लाह है। गाफिर कौन है? अल्लाह है। कितने नाम है अल्लाह के? अफू कौन है? अल्लाह है, जो माफ़ी पर दलालत करने वाले हैं। और हमने माफ़ करने का ठेका लिया है, हमने बख्शने का ठेका लिया है। मेरे भाइयों, कोई भी आदमी मरने से पहले तौबा कर ले, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा, लेकिन हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे भाइयों, खूबियों पर नज़र रखो, खूबियों पर। इसी तरह से इंसान दूसरों की खूबियों पर नज़र रखे और अपनी खामियों पर नज़र रखे, अपने गुनाहों पर, अपने करतूतों पर अपना मुहासबा करे कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं क्या, मेरे पास वो अमाल हैं कि मैं अज़ाब कब्र से बच जाऊँगा, मैं दूसरों पर हुक्म लगाता फिरता हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ कि अज़ाब जहन्नम से बच जाऊँगा? इंसान अगर अपना मुहासबा करे, अपनी गलतियों पर नज़र रखे, तो कभी भी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो ही नहीं सकता, कभी भी वो क़ुव्वत बर्दाश्त के मादे से आरी हो ही नहीं सकता, हमेशा वो बर्दाश्त करने वाला रहेगा। मेरे भाइयों, हमें अपने गुनाहों की, अपने करतूतों की और अपनी नेकियों की फ़िक्र करनी चाहिए कि हम कितने पानी में हैं, लेकिन हम दूसरों की नेकियों को जांचने वाले हैं, दूसरों की खूबियों को जांचने वाले हैं और दूसरे के गुनाहों को परखने वाले हैं। ये मकाम, ये हैसियत हमें किसने अता की है? क्या अल्लाह ने कहा है कि तुम फ़लाँ की गलतियों को देखो, फ़लाँ के गुनाहों को जांचो, उनको शुमार करो? मेरे भाइयों, अपने गुनाहों पर जो इंसान नज़र रखता है वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होता। हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। जिस तरह से सहाबे कराम अपना मुहासबा किया करते थे, उन्हें अपने नफ्स की फ़िक्र थी, सिर्फ अपनी फ़िक्र थी, वो दूसरों के पीछे नहीं पड़ते थे। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील क़द्र सहाबी हुज़ैफ़ा बिन यमान, इनको अल्लाह के रसूल का राज़दार कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी सीक्रेट बातें, राज की बातें उन्हें बताते थे, किसी को नहीं बताते थे। हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जितने मुनाफिकीन मौजूद थे उस वक्त, सबका नाम ले लेकर बताया था। उनकी लिस्ट बताई थी कि हुज़ैफ़ा, मदीना में ये लोग मुनाफिक हैं, ये इनकी लिस्ट है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जब पता चला कि हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास मुनाफिकीन की लिस्ट है, अल्लाह के रसूल ने उनको बताई है, गए हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास और कहा, ए हुज़ैफ़ा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, जो लिस्ट मुनाफिकीन की अल्लाह के रसूल ने आपको बताई है, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, सिर्फ इतना बता दो, मुझे दूसरों से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना बता दो उस लिस्ट में मेरा नाम तो नहीं है। कौन? उमर फारूक रज़ी अल्लाह। कौन? उमर फारूक रज़ी अल्लाह। जब से इस्लाम लाए, इस्लाम लाने के बाद अपनी आखिरी सांस तक अपना सब कुछ इस्लाम के नाम पर उगा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, फिर भी देखिए सिर्फ अपनी फ़िक्र कर रहे हैं और हम दूसरों की फ़िक्र करने वाले बन गए। मेरे भाइयों, बहादुर शाह ज़फ़र ने बड़ी अच्छी बात कही अपने अशार में, ना थी हमें अपने हाल की खबर, देखते रहे औरों के ऐब व हुनर, ना थी हमें अपने हाल की खबर, देखते रहे औरों के ऐब व हुनर, पड़ी जब गुनाहों के अपने नज़र, तो दुनिया में कोई गुनहगार बाकी न रहा। इंसान जब अपना मुहासबा करने वाला बन जाए,
कि मैं कितना पानी में हूँ, तो कभी भी वो बर्दाश्त की सिफत से आरी नहीं हो सकता। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो किताब व सुन्नत की रोशनी में बर्दाश्त के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझ कहने वालों को बर्दाश्त करने वाला बनाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वालों के भी बर्दाश्त करने वाला बनाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अल फुरक़ान दावा सेंटर को मिलकर काम करने वाला बनाएँ और एक दूसरे की गलतियों को दरगुजर करने वाला बनाएँ। इंसानी तकाज़े के तहत किसी से कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, तो अल फुरक़ान दावा सेंटर कभी भी उसको दिल में ना रहे, दिल से किसी से नफ़रत ना करे, मोहब्बत से काम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के दिलों में मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुव्वत बर्दाश्त का मादा हमारे दरमियान पैदा करे और कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। एक बात और जो अभी याद आ रही है मेरे भाइयों, बर्दाश्त में भी फ़र्क करने की ज़रूरत है कि कहाँ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है और कहाँ बर्दाश्त करना गलत है। मेरी ख़ुद की बीवी, मेरी ख़ुद की औलाद, मेरी बेटी रात भर अजनबी मर्दों से बातें करे, चैटिंग करे और मैं खामोश बैठा रहूँ और बोलूँ कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये बर्दाश्त करना बर्दाश्त नहीं है। मेरी औलाद खुद सूद खाए, हराम खोरी करे, दीन इस्लाम के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई जाए, मेरे सामने किसी पर जुल्म हो, किसी को सताया जाए, किसी का हक मारा जाए और मैं खामोश बैठा रहूँ, बोलूँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी हो, अल्लाह के हुदूद से बगावत हो, अल्लाह के अहकामात से बगावत हो और मैं खामोश देखता रहूँ और बोलूँ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये बर्दाश्त करना नहीं है, ये बेगैरती है, ये बुज़दिली है, ये डरपोकपना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी गुस्से से लाल पीला हुआ करता था। आपसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला ना कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो कभी कभी जब किसी पर जुल्म होता देखते थे, अल्लाह के रसूल को बड़ा गुस्सा आता था। जब कोई खिलाफ शरीयत काम देखते थे, बड़ा गुस्सा आता था। तौहीद और शिर्क में अल्लाह के रसूल के यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, कोई बर्दाश्त नहीं थी। जहाँ बात उसूल की आ जाए, जहाँ बात इस्लामी तालीमात की आ जाए, जहाँ बात अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन की आ जाए और उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाए और मेरे सामने किसी और पर जुल्म किया जाए, तो मुझे बर्दाश्त नहीं करना है मेरे भाई। जिसने जुल्म किया है उसको समझाना है, उसकी इस्लाह करनी है और उसको समझाना है और उसकी तरबियत करनी है। तो यहाँ अच्छे बर्दाश्त में और गलत बर्दाश्त में फ़र्क करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। ये थे हमारे शेख मोहतरम जो बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में क़ुव्वत बर्दाश्त के सिलसिले में हमसे कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे थे। अब मैं इनके बाद आखिरी खतीब शेख अब्दुल सलाम साहब मदनी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ضलालह व कुल्लु ضलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा। हज़रात, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया और इंसान के मरने का एक वक्त मुकर्रर कर दिया है। उसके बाद सब लोगों को उस रब के सामने हिसाब और किताब के लिए खड़ा होना है, उसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया। फ़अम्मा मन तग़ा, जिसने सरकशी की, अल्लाह की बातें नहीं मानी, व आथरल हयात दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी आखिरत के मुकाबले में, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, उस आदमी का ठिकाना जहन्नम है। आप लोगों के सामने मैं आज इसी जहन्नम के ताल्लुक़ से कुछ बातें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ दिल की गहराइयों से कि इस मौजू को ज़रा गौर से सुने और कानों को खोल करके रखें, दिमाग की खिड़कियों को खोल करके रखें। कोई एक बात भी आपसे मिस ना होने पाए, कोई एक बात भी आपसे छूटने ना पाए, क्योंकि इस तरह के मौज़ूआत, इस तरह की बातें और इस तरह की तकरीरें, इस तरह के लेक्चर्स आज की ज़िंदगी में और आज के माहौल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह के बंदों, पाक है वो ज़ात जिसने हम लोगों को जहन्नम से डराया। पाक है वो ज़ात जिसने हम लोगों को जहन्नम से डराने के लिए रसूलों को भेजा, किताबों को नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता है फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैंने तुमको डरा दिया है उस आग से जो भड़क रही है, उस आग से जो भड़क रही है। ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, उस जहन्नम के अंदर, उस आग के अंदर वही दाखिल होगा जो बदबख्त होगा, अल्लाह की बातें नहीं मानने वाला होगा, रब का अदब और एहतराम उसकी आँखों में नहीं होगा, ऐसा ही आदमी जहन्नम में जाने वाला होगा। अल्लाह के बंदों, कल क़यामत के दिन जब इंसान हिसाब व किताब के लिए अल्लाह के सामने जमा किए जाएंगे, पूरी कायनात वहाँ पर होगी। आदम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग आएंगे सब उस मैदान के अंदर इकट्ठे होंगे। अल्लाह के उस कोर्ट और उस अदालत के अंदर, सबसे बड़ी अदालत के अंदर लोग होंगे। लोग डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे, हवाइयाँ उड़ रही होंगी, लोगों की हालत ख़राब होगी। लोग दूर से एक आवाज़ सुनेंगे,
इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिअू लहा तगय्युदन व ज़फ़ीरा, एक आवाज़ सुनेंगे, बहुत ख़तरनाक किस्म की आवाज़। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि 500 साल की मसाफत से वो आवाज़ सुनाई देगी, इतनी दूर से वो आवाज़ सुनाई देगी। जहन्नम चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी। जब देखेंगे लोग कि जहन्नम आ रही है, फरिश्ते उसे पकड़े हुए हैं। फरिश्ते उसे जिस तरीके से हम किसी जानवर को पकड़ते हैं, बकरीद के मौके पर बड़े जानवर को ज़बह किया जाता है तो किस तरीके से लोग रस्सियों से उसे पकड़ लेते हैं, हूबहू उसी तरीके से 70,000 फरिश्ते 70,000 लगामों के साथ, एक लगाम पर 70,000 फरिश्ते उसको पकड़े हुए होंगे ताकि वो कंट्रोल में रहे, ताकि वो कंट्रोल में रहे। लेकिन उसके बावजूद वो इतनी चीख रही होगी, इतनी चिल्ला रही होगी और कहेगी, या इलाही, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, क़द इश्तद्द ग़ज़बी, मैं बहुत गुस्से में हूँ, कंट्रोल के बाहर हो रहा है गुस्सा। मेरा कांटेदार दरख्त जो मेरे अंदर है वो पक चुके हैं, मेरे अंदर जो खोलता हुआ पानी है वो चरम तक पहुँच गया है, मेरी हर चीज़ मुकम्मल तैयार है, खून की पीप की नदियाँ भर चुकी हैं, खोल रहा है पानी, मेरा हिस्सा एक दूसरे को खाया जा रहा है, मैं बहुत गज़बनाक हूँ। या इलाही अज्जिल इलैया बिअहली, मेरी खुराक मुझे पहुँचा दो, मेरी खुराक मुझे पहुँचा दो। क्या है उसकी खुराक जानते हैं आप? उसकी खुराक हर नाफरमान, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, अल्लाह की बातें नहीं मानने वाला, दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत की ज़िंदगी पर तरजीह देने वाला, हराम खाने वाला। हदीस में आता है, वुक्किलतु इलैया बिसलासा, मुझे तीन लोगों को मेरे सुपुर्द किया गया है। बिमन ला वुक्किलतु बिमन यदउ मअ अल्लाह इलाहन आखरा, जो अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक करता है, दूसरे को शरीक करता है, आज वो मेरे हवाले किया जाएगा। वुक्किलतु बिमन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, मेरे अंदर उस आदमी को डाला जाएगा जो क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखता है, जो समझता है कि यही दुनिया है, यही मरना है, यही खाना है, यही पीना है, यही मौज मस्ती करनी है, आखिरत कोई चीज़ नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। उस आदमी को आज मेरे अंदर डाला जाएगा, वो मेरी खुराक है। वक्किलतु बिकुल्ली जब्बारिन अनीद, हर सरकश, हर जब्बार, हर बेसबरा, हर जालिम और जाबिर बादशाह आज मेरे अंदर डाला जाएगा, वो मेरी खुराक होगा। ज़ोर से चीख रही होगी, ज़ोर से चिल्ला रही होगी जहन्नम। जब लोग उसकी तरफ देखेंगे, उस आवाज़ की तरफ देखेंगे तो डर जाएंगे, डर के मारे घुटने के बल गिर जाएंगे। सब के सब लोग, अंबिया, औलिया, नेक लोग, बुरे लोग, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में लोग घुटने के बल होंगे, घुटने के बल टिके हुए होंगे। और ये उस वक्त होगा जब लोग कई हजार सालों तक भूखे प्यासे, एक लुकमा खाने को नहीं, पानी के लिए एक कतरा नहीं, उस माहौल के अंदर वो लोग जब जहन्नम को देखेंगे तो घुटने के बल गिर जाएंगे। वतरा कुल्ल उम्मतिन जातिया, कुरान में अल्लाह कहता है आप देखेंगे उस वक्त कि सब के सब लोग घुटने के बल गिरे हुए हैं, घुटने के बल गिरे हुए हैं। लोग डर रहे होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। लोग कहेंगे कि मैं इससे बच जाऊं, मैं इससे बच जाऊं, मैं इससे बच जाऊं, मैं इसके अंदर ना दाखिल किया जाऊं, मैं इससे बच। सब के सब लोग यही इसी फिराक में होंगे कि इसमें अंदर कोई दाखिल ना किया जाए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ऑर्डर जारी करेगा, खुदूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा 70 दिराअन फस्लुकूहु। इन मुजरिमों को
इन मुजरिमों को पकड़ लो, इन जालिमों को पकड़ लो, इन नाफरमानों को पकड़ लो, इन गुनहगारों को पकड़ लो। जब अल्लाह ये हुक्म जारी करेगा, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 70,000 फरिश्ते एक आदमी के गले में बेड़ी और तोंक डालने के लिए, जंजीर और सांकल डालने के लिए 70,000 फरिश्ते अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए उसके पास जाएंगे और उसके गले के अंदर पहना देंगे। आप जानते हैं कुरान ने 3-4 जगहों पर इस हालत को बयान किया है। किस तरीके से अल्लाह ताला कुरान में कहता है सूरह रहमान के अंदर, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उनको गर्दन के अंदर, सर के अंदर उनके तोक, किसी तरीके से पैर के अंदर उनके तोक डाल दी जाएगी। फयुअखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, दोनों के अंदर पैर तोक डाल दी जाएगी, जंजीरें पहना दी जाएंगी, कड़ियाँ पहना दी जाएंगी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक कड़ी इधर डाली जाएगी पीछे के रास्ते से और एक कड़ी हलक में डाली जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाओ, किसी आदमी को यहाँ से भी पकड़ा जाए और इधर से भी पकड़ा जाए और फिर उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। कितनी ज़बरदस्त पकड़ है और कितनी ज़बरदस्त तरीके से बेइज्जती के साथ उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं इन आयतों की तफसीर के अंदर कि मुजरिमों को, जालिमों को, गुनहगारों को किस तरीके से जहन्नम में फेंका जाएगा। जिस तरीके से हम लकड़ी लेते हैं, इंसान इधर से पकड़ता है, इधर से पकड़ता है और उसको ऐसे तोड़ता है और फिर उसको तंदूर में फेंक देता है। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, जब तंदूर के अंदर रोटी बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो हम लकड़ी को ऐसे तोड़ते हैं, उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। हूबहू इसी तरीके से जालिमों को फरिश्ते कल क़यामत के दिन यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और उसकी कमर तोड़ करके उसको तंदूर के अंदर फेंक देंगे। इस तरीके से उनको डाला जाएगा तंदूर के अंदर। कितनी ज़बरदस्त बात है अल्लाह के बंदो, सोचने का मकाम है, समझने का मकाम है। एक कड़ी जंजीर की, सिर्फ एक कड़ी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर उसको फेंका जाए तो किसी पहाड़ पे अगर वो जा कर के गिरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इस कदर ख़तरनाक तरीके की वो कड़ी होगी जिसके अंदर इन लोगों को बंद किया जाएगा, इन लोगों को बांधा जाएगा, मुजरिमीन को बांधा जाएगा। अल्लाह के बंदो, जब ये लोग जहन्नम के करीब आएंगे, जहन्नम खुशी के मारे अपने दरवाज़ों को खोल देगी, उसके दरवाजे खुल जाएंगे खुशी के मारे, क्योंकि वो तो इंतज़ार कर रही है अपनी खुराक का इंतज़ार कर रही है। खुशी के मारे उसके सारे दरवाजे खुल जाएंगे और इंसान किस तरीके से जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इसको बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, वयौमल क़ियामति नहशुरुहुम अला वुजूहिहिम उम्यन व सुम्मन व बुकमा व मअवाहुम जहन्नम। हम उन्हें कल क़यामत के दिन जमा करेंगे, क़यामत के दिन जहन्नम में डालेंगे। किस हालत में? इस हालत में कि अंधे होंगे, गूंगे होंगे, बहरे होंगे, ना उन्हें कोई चीज़ दिखाई देगी, ना उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं होगी। इस हालत के अंदर मुजरिमों को जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। अल्लाह के बंदो, जब ये लोग जहन्नम के करीब होंगे तो जहन्नम की गर्मी से, उसकी आग की तपिश से लोगों के जिस्म झुलस जाएंगे। हमने देखा कि हम लोग जब गैस को चालू करते हैं, ख़ास तौर से बहुत बड़ी भट्टी, अगर हम उसको थोड़ा सा चालू करते हैं, गलती से इंसान का मुंह अगर उसके पास में है तो स्पीड से अगर वो चालू हो जाए, फुल स्पीड में आपने चालू कर दिया, तो आपका चेहरा क्या हो जाता है? आपके ये बाल झुलस जाते हैं, आपकी भौहें ख़त्म हो जाती हैं, आपके सर के बाल और आपका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। हालांकि अभी आग ने आपको पकड़ा नहीं है। हूबहू इसी तरीके से जब इंसान
जहन्नम के करीब पहुंचेगा, उसके दरवाजे खुल जाएंगे तो लोगों के जिस्म झुलस जाएंगे, उनके चेहरे झुलस जाएंगे। अल्लाह के बंदो, आप जानते हैं जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिन मिन्हा जुज़्उन मक़सूम, हर दरवाजे के लिए उसके लोग हैं जो उसमें डाले जाएंगे। जहन्नम उन्हीं दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है जिसका नाम है जहन्नम। हमने बार बार इसको सुना है, जहन्नम, जिसके अंदर मर्दों और औरतों को डाला जाएगा। मर्दों और औरतों को डाला जाएगा जहन्नम के अंदर। और इसको जहन्नम क्यों कहते हैं? जहन्नम इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो भी इसके अंदर डाला जाएगा ये उसकी हालत ख़राब कर देगी। ये आग ऐसी है जो उसकी हालत ख़राब कर देगी। जिस्म से गोश्त ख़त्म, हड्डियाँ बाकी रहेंगी सिर्फ। ये आग ऐसी है जहन्नम की कि जिस्म पर सिर्फ गोश्त बाकी रहेगा, हड्डियाँ ख़त्म हो जाएगी, हड्डियाँ बाकी रहेंगी, जिसम गोश्त ख़त्म हो जाएगा। हदीस में आता है कि अगर पहाड़ों को भी डाल दिया जाए उस आग के अंदर तो पहाड़ भी पिघल जाएं। इतने ख़तरनाक किस्म की ये जहन्नम है। दूसरी जहन्नम का जो दरवाज़ा है उसका नाम है लवा। उसका नाम क्या है? लवा नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसको बयान किया है। और ये वो आग है जो लोगों के गोश्त को भून डालेगी। लोगों के गोश्त को क्या करेगी? भून डालेगी। जिस तरीके से हम कबाब सेकते हैं, जिस तरीके से हम बोटी सेकते हैं, उसके ऊपर किस तरीके से कोयला बना देती है, ज़्यादा सेक दिया जाए तो उसी तरीके से इंसान के जिस्मों को ये क्या करेगी? भून डालेगी। तीसरा जो दरवाज़ा है उसका नाम है सक़र। और ये वो दरवाज़ा है जिसके अंदर कौन दाखिल होगा? सक़र में अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मा सलककुम फी सक़र। जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब पूछेंगे उनसे तुम जहन्नम में क्यों आ गए, तुम इस आग में क्यों आ गए, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। सबसे पहला जवाब यही होगा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये सक़र नाम का जो दरवाज़ा है ये ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। सक़र नाम का दरवाज़ा, सक़र नाम की जहन्नम अल्लाह ताला ने ऐसे आग अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए बनाई है। और एक है इसी तरीके से हुतामा, एक जहन्नम का दरवाज़ा है जिसका नाम है हुतामा। मैंने मगरिब की नमाज में ये आयतें पढ़ी थी। वमा अदराका मल हुतामा। ये हुतामा क्या है? हुतामा बोलते हैं हड्डियों को चूरा चूरा कर देने वाली, ऐसी आग जो हड्डियों को भी चूरा चूरा कर दे। गोश्त के साथ में हड्डियाँ भी ख़त्म, हड्डियाँ भी बाकी ना रहे। आज हम दुनिया की आग को देखते हैं, जलाते हैं किसी चीज़ को, हड्डियाँ बाकी रहती हैं, जलती नहीं है हड्डियाँ। लेकिन ये आग ऐसी है जो हड्डियों को भी चूरा चूरा कर देगी। इंसान के इधर से जलना इंसान शुरू होगा, लेकिन उसके शौले इधर से निकलेंगे, दिल से निकलेंगे, दिल से निकलेंगे। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, ये दिलों तक पहुँचने वाली आग होगी, दिलों से निकलने वाली आग होगी। इतनी ख़तरनाक आग होगी अल हुतामा जिसको कहा जाता है। अल्लाह के बंदो, इसी तरीके से जहन्नम का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है अस्सईर। सईर इसे क्यों कहते हैं? इसको सईर इसलिए कहा जाता है कि ये जब से अल्लाह ने इस आग को पैदा किया है, इस दरवाज़े को पैदा किया है, इसमें जो आग है जब से अल्लाह ने पैदा किया है ये कभी बुझती नहीं है, बल्कि कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा, जब जब ये बुझने लगती है अल्लाह ताला इसको और बढ़ा देता है। बुझने का नाम ही नहीं है, बुझती ही नहीं है ये आग। एक इसी तरीके से जहन्नम का एक दरवाज़ा है जिसको हाविया कहा जाता है। इसके अंदर कौन लोग दाखिल होंगे? जो भी इसमें चला गया वो कभी इससे निकल करके वापस नहीं आएगा। ये ऐसी फ़उम्मुहु हाव व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिस आदमी की बुराइयां ज़्यादा होंगी, जिस आदमी की नेकियां कम होंगी,
उसका पलड़ा हल्का होगा नेकियों का, बुराइयों का पलड़ा भारी होगा, उसका ठिकाना है हाविया। जब इंसान इसमें चला जाएगा तो कभी दोबारा निकल करके आएगा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए उसी के अंदर रहेगा। और ये सबसे निचला हिस्सा है जहन्नम का, सबसे निचला हिस्सा है जहन्नम का, जहाँ पर लोगों को दाखिल किया जाएगा। अल्लाह के बंदो, क्या आप लोगों को मालूम है सबसे पहले कौन जहन्नम में जाएगा? कौन जाएगा सबसे पहले जहन्नम में? एक हदीस में आता है, अबू हुरैरा रावी कि एक ताबई अबू हुरैरा के पास आए मदीना के अंदर, देखा एक आदमी जिसके पास कुछ लोग खड़े हैं, बैठे हैं, वो हदीसें बयान कर रहा है, लोग सुन रहे हैं, वो भी बैठ गए सुनने लगे। कहा कौन है ये? कहा अबू हुरैरा है। जब लोग चले गए अकेले में उनसे मिले और कहा अबू हुरैरा, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम मुझे एक ऐसी हदीस सुनाओ जिसे तुमने अल्लाह के नबी से सुनी, उसको समझ लिया और उसको जान लिया कि उसमें क्या है। अबू हुरैरा ने कहा मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊँगा। फिर बेहोश हो गए, थोड़ी देर के बाद होश आया, फिर कहा मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊँगा, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊँगा। फिर बेहोश हुए, फिर होश आया, कहा मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊँगा। मैंने अल्लाह के नबी से एक हदीस सुनी है, मैं और आप घर में थे और कोई नहीं था हमारे साथ में। कौन सी हदीस है वो? 2-3 मरतबा इस तरीके से उनको होश आया, बेहोश हुए, होश आया, बेहोश हुए। फिर कहा कल क़यामत के दिन जब सारी कायनात का फ़ैसला होगा, अल्लाह ताला फ़ैसला करने के लिए, हिसाब और किताब के लिए नाजिल होंगे, आएंगे, सारी की सारी उम्मतें घुटनों के बल गिरी हुई होंगी। 3 लोगों का फैसला होगा सबसे पहले। उनमें से कौन? एक कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का जानने वाला, दूसरा मालदार, तीसरा मुजाहिद। बार बार ये हदीसें आप लोग सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। अल्लाह ताला पूछेगा कारी से, तूने कुरान पढ़ा, तूने अमल किया? नहीं किया। कुरान क्यों पढ़ा? दिखावे के लिए पढ़ा। वो कहेगा हालांकि मैं तो दिन रात कुरान पढ़ता था। अल्लाह कहते हैं तो झूठ बोलता है। फरिश्ते भी साथ में कहेंगे तो झूठ बोलता है। तूने इसलिए पढ़ा ताकि तुझे कारी कहा जाए, ताकि तुझे आलिम कहा जाए, ताकि तुझे हाफिज़ कहा जाए। फिर मालदार से भी कहेगा मैंने तुझे माल दिया था, अपनी नेमतें दी थी, तूने क्या किया? कहेगा अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में खर्च किया, सदका किया, खैरात किया, रिश्तेदारों को दिया, सिला रहमी की, ये सब किया। अल्लाह कहेगा तो झूठ बोलता है। फरिश्ते भी कहेंगे तो झूठ बोलता है। फिर अल्लाह ताला कहेगा तूने इसलिए खर्च किया ताकि तुझे कहा जाए मालदार है, ताकि तुझे कहा जाए दयालु है, सखी है, इसलिए तूने खर्च किया। एक मुजाहिद, अल्लाह ताला कहेगा तूने क्या किया? कहेगा मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया। कहेगा नहीं, मेरे लिए तो जिहाद नहीं किया, इसलिए जिहाद किया ताकि तुझे कहा जाए कि बहादुर है, बहुत बड़ा लड़ाकू है, बहुत बड़ा ताकतवर है, शुजा है, बहादुर है। और तूने जिहाद इसीलिए किया, तुझे कहा भी गया कि तू बहादुर है, मेरे लिए तूने ये काम नहीं किया है। तो फिर ऐसे लोगों को सबसे पहले जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम लोगों की हिफाजत फरमाए, हम उलमा किराम की हिफाजत फरमाए, हमारे अंदर इखलास पैदा करे, हम कारियों की हिफाजत फरमाए, उलमा की हिफाजत फरमाए, वरना कल क़यामत के दिन सबसे पहले हम ही लोगों की बारी आने वाली है, मालदारों की, हमारी, मुजाहिदीन की। अल्लाह ताला हम लोगों को अपने हिफ्ज़ में रखे, अमान में रखे, जहन्नम से बचाए। अल्लाह के बंदो, जब जहन्नम के करीब आएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद होंगे, खोल दिए जाएंगे, इस्तक़बाल के लिए कौन लोग खड़े होंगे? फरिश्ते। फरिश्ते जिस तरीके से जेल में जब कोई बहुत बड़ा मुजरिम जाता है तो उसको मारने के लिए जल्लाद, उसको मारने के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के पुलिस वाले पहले से तैयार रहते हैं, बहुत बड़ा मुजरिम है ये। इसी तरीके से जहन्नम के अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसे सिपाहियों को रखा है, ऐसे फरिश्तों को रखा है। अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। रहम उनके दिल में नहीं है, बिल्कुल भी रहम नहीं है, रहम नाम की कोई चीज़ उनके दिल में नहीं है। बहुत ही बड़े बेरहम, बहुत शक्लो सूरत के अंदर बदसूरत, गिलाद, शिदाद, बड़े ही सख्त दिल। अल्लाह ने उनकी फितरत में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं रखी है। नहीं रहम करेंगे वो लोग किसी के ऊपर, इतनी कुटाई करेंगे, इतनी फुड़ाई करेंगे, इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे कि नानी याद आ जाएगी। जिस तरीके से पुलिस वाले कभी कभी मुजरिम को मारते हैं, बहुत कुटाई करेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत पीटेंगे। अल्लाह के बंदो,
ये फरिश्ते कौन हैं? इन फरिश्तों की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो आप लोगों को। बयान किया जाता है कि अगर एक फरिश्ता एक हथौड़ा, सिर्फ एक हथौड़ा मारे 70,000 मर्द और औरत उसके हथौड़े के नीचे आए, एक हथौड़ा मारने की वजह से वो लोग जहन्नम की तह तक पहुंच जाएं, जहन्नम की आखिरी हद तक पहुंच जाएं। सिर्फ एक हथौड़ा वो इस तरह से मार दे किसी को तो जहन्नम की तह तक पहुंच जाए। और ये कितने हैं, इनकी तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अलैहा 19 कुरान में अल्लाह ने कहा ये 19 हैं, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं कि सही बात ये है और इंशाअल्लाह यही सही है कि 19 तो इन लोगों के दारोगा हैं, इनके सरदार हैं, और इनका सबसे बड़ा सरदार मालिक है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। 19 लोग दारोगा जहन्नम के, इनके अंदर में काम करने वाले। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह बेहतर जानता है कितने हैं ये लोग, बहुत बेशुमार हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 70,000 फरिश्ते एक लगाम को थामे हुए होंगे, जहन्नम की खींच रहे होंगे। 70,000 फरिश्ते एक रस्सी से उसको खींच रहे होंगे। कितनी रस्सियाँ होंगी? 70,000। आप लोग गुना करो, ज़रब लगाओ दोनों में, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने फरिश्ते हैं जहन्नम के। ये किसके लिए बनाए हैं अल्लाह ताला ने? जालिमों के लिए, मुजरिमों के लिए। रहम नाम की इनके दिल में कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। मालिक इनका सरदार है, इनका सरदार है मालिक। वया मालिक या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिथून। जब जहन्नमी लोग, जहन्नम के आगे आएगा बयान करूँगा मैं, ये जहन्नम के दारोगाओं का सरदार है मालिक, जिसकी कुर्सी जहन्नम के बीच में होगी, जहन्नम के बीच में होगी। जहन्नम के बीच से वो सब चीज़ों का मुआयना करेगा, हर चीज़ देखेगा। उसकी निगाहें इतनी तेज़ होंगी कि जहन्नम की तह तक किसके साथ क्या किया जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, सब उसको मालूम होगा। हर चीज़ का उसको इल्म होगा, कोई चीज़ उसकी निगाहों से ओझल नहीं होगी, हर चीज़ उसके पास में होगा। ये मालिक जहन्नम का दारोगा, जहन्नम का सरदार। अल्लाह के बंदो, ये लोग बहुत डांटने वाले, बहुत डराने वाले, धमकियां देने वाले, झिड़कने वाले और बेइज्जती करने वाले, जलील करने वाले, रुस्वा करने वाले और किस्म किस्म के अजाब देने वाले ये फरिश्ते हैं। अल्लाह के बंदो, जहन्नम ये कितनी बड़ी है। हदीस में आता है कि एक पत्थर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी के साथ सहाबा बैठे, एक आवाज़ आई, ज़ोरदार आवाज़, धड़ाम की आवाज़ आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, आप जानते हैं क्या है? कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। लोगों ने कहा हम नहीं जानते, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। कहा ये आवाज़ है, एक आवाज़ है, एक पत्थर है जिसको 70 साल पहले डाला गया था, अब जाकर के वो जहन्नम के तह तक पहुंचा है, अब जाकर के वो जहन्नम के तह तक पहुंचा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहन्नम कितनी बड़ी है। एक फरिश्ता जहन्नम का, एक फरिश्ता जिसके कंधे की लंबाई 1 साल की मसाफत है, 1 साल तक आप चलते रहें तब जाकर के उसके कंधे की लंबाई ख़त्म होगी। ये क्या है? जहन्नम के अंदर जो फरिश्ते रहने वाले हैं उनकी ताकत है और जहन्नम की लंबाई और चौड़ाई है। अल्लाह के बंदो, जहन्नम कितनी बड़ी है आप अंदाज़ा लगाएं इस हदीस के ज़रिए से। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, इस आयत के बारे में बताइए। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्वियातुन बियमीनिही, कि कल क़यामत के दिन जब ज़मीन अल्लाह के कब्ज़े में होगी, आसमान, 7 आसमान अल्लाह के इस हाथ में होंगे, तो फिर लोग कहाँ होंगे? कहा अला जिस्रि जहन्नम, जहन्नम के पुल के ऊपर होंगे। आदम से लेकर के क़यामत तक जितनी मखलूक आने वाली है, जितने लोग आने वाले हैं, सब के सब उस पुल के ऊपर होंगे। जहन्नम का एक पुल है जिसके ऊपर ये लोग होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहन्नम कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है जहन्नम।
बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते, हमारे दिमाग में उसकी लंबाई चौड़ाई आ ही नहीं सकती। अल्लाह के बंदो, जहन्नम के अंदर जब लोग जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, कई साल तक भूखे प्यासे होंगे, भूख से प्यास से उनकी हालत ख़राब होगी। पेट के अंदर जब भूख लगती है ऐसा लगता है चूहे काट रहे हों, जब प्यास लगती है इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उनको खाना दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा। कौन सा खाना? खाना होगा इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल असीम कलमुहलि यग़ली फिल बुतून कग़लियल हमीम। ज़क़ूम नाम का एक दरख्त उनको खिलाया जाए, कांटेदार दरख्त है, बड़ा ही जहरीला, बड़ा कड़वा दरख्त है। कहा जाता है, मुफस्सिरीन लिखते हैं, इस दरख्त का, इस कांटेदार जो ज़क़ूम का दरख्त है, उसका एक कतरा अगर दुनिया में दाखिल कर दिया जाए, दुनिया में डाल दिया जाए, तो दुनिया में हमारे खाने पीने और रहने की जो चीज़ें सब बर्बाद हो जाएं। हम जो खाना खाते हैं पीते हैं, सब की सब चीज़ें सड़ जाएं, गल जाएं, बर्बाद हो जाएं। ये खाना किन लोगों का है? जहन्नमियों का खाना है। और कौन सा खाना है? दरी, कांटे ही कांटे खिलाए जाएंगे। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीर, ये कांटेदार दरख्त होता है जो अरब की ज़मीन के अंदर पाया जाता है। व तआमन ज़ा गुस्सा, कांटे वाले खाने उनको खिलाए जाएंगे, ना तो वो नीचे जाएंगे और ना वो ऊपर आएंगे, हलक में फंस जाएंगे। जब ज़क़ूम खा करके उनके पेटों के अंदर आग लगेगी, जलन, इतनी जलन कि आग की इतनी जलन नहीं है, इतनी पेट के अंदर अतड़ियाँ जैसे फट रही होंगी, इतनी जलन उनके पेटों के अंदर होगी। कहेंगे पानी पिला दो, पानी पिला दो, एक कतरा पिला दो, बस एक कतरा पिला दो हमें। जहन्नम का दारोगा कहेगा ठीक है। वइन यस्तगीथू युगाथू बिमाइन कलमुहलि यश्विल वुजूह। अल्लाह कहता है जब वो पानी मांगेंगे तो उन्हें पानी दिया जाएगा। कौन सा? बिमाइन कलमुहल, जिस तरीके से कड़ाही के अंदर खूब तेज आंच के ऊपर तेल खोलता है, उस तरह का पानी उनको दिया जाएगा। कलमुहल यश्विल वुजूह, जिसकी वजह से उनके चेहरे भुन जाएंगे, चेहरे का गोश्त नीचे गिर जाएगा, होंठ जो है वो नीचे लटक जाएंगे, ऊपर वाले होंठ ऊपर चले जाएंगे। पिएंगे नहीं पानी, इतना गर्म पानी कौन पीता है? लेकिन उनको ज़बरदस्ती पिलाया जाएगा। वसुक़ू माअन हमीमा फ़क़त्तअ अमआअहुम, ज़बरदस्ती उनको पिलाया जाएगा, ज़बरदस्ती उनके ऊपर डाल दिया जाएगा कि पियो। दुनिया में शराब खूब पीता था, शौक से पीता था, खूब शौक से शराब पीता था, हराम खूब खाता था दुनिया के अंदर, ले आज ये भी पी। वसुक़ू माअन हमीमा फ़क़त्तअ अमआअहुम, जब ज़बरदस्ती उनको पिलाया जाएगा तो उसकी हालत क्या होगी? अंदर की अतड़ियाँ सारी की सारी पेशाब के रास्ते से बाहर आ जाएंगी, अंदर की अतड़ियाँ सारी की सारी पेशाब के रास्ते से या इधर से पाखाने के रास्ते से बाहर निकल जाएंगी। ये खाना है और ये पानी है। कहाँ का? जहन्नमियों का। अल्लाह ताला हमें और आप लोगों को इस जहन्नम से महफूज रखे। अल्लाह के बंदो, आग जो होगी जहन्नम के अंदर वो क्या होगी? काली होगी। अब आप सोचेंगे यार काली भी आग होती है? हाँ, बल्कि जहन्नम की हर चीज़ ही काली होगी। जैसा कि बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं, आग, खाना आग, पानी आग, हर चीज़ आग, बिछोना आग, बैठना आग, चलना आग के ऊपर, घर आग का, हर चीज़ आग की होगी, हर चीज़ आग की होगी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में इसको अन्नार भी कहा है, जहन्नम को आग। नार का मतलब आग, यानी जहन्नमियों की हर चीज़ आग होगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि उनको आग के अलावा दूसरा अजाब दिया जाएगा, ठंड का अजाब दिया जाएगा। जहन्नम के अंदर आग खा खा करके, आग पी पी करके, आग के ऊपर बैठ बैठ करके थक जाएंगे,
अल्लाह ताला उनका दूसरा टेस्ट उनको चखाएगा। दूसरा टेस्ट क्या है? ठंड का अज़ाब। इतनी खतरनाक ठंड उसके अंदर इन लोगों को डाला जाएगा। वो कहेंगे भाई हमें यहाँ से निकालो, हम यहाँ नहीं रह सकते एक मिनट भी, हमें तो वहीं ले जाओ जहाँ हम पहले थे, यानी आग ही में वापस ले जाओ। फिर उनको आग में ले जाया जाएगा, फिर आग से थक जाएंगे, फिर उनको ठंड में लाया जाएगा, ठंड में थक जाएंगे, फिर इसी तरीके से उनका सिस्टम चलता रहेगा। आग से ठंड, ठंड से आग, आग से ठंड, ठंड से आग, ठंड से आग, आग से ठंड, इसी तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजरती रहेगी, बसर होती रहेगी। ये ठंड का अज़ाब उनके यहाँ होगा। अल्लाह के बंदो, जिस्म के मोटे होने का अज़ाब, वहाँ पर इंसानों के जिस्म बढ़ेंगे, मोटे होंगे। किस तरीके से मोटे होंगे? हदीस में आता है कि इंसान का जिस्म बढ़ेगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना फूल करके इतना बड़ा हो जाएगा, 7 दिन तक आदमी चलता रहे। कितना किलोमीटर चल जाएगा 7 दिन तक? अभी शिहाब चल रहा है, पूछो 7 दिन में कितना किलोमीटर चल लेगा वो, पूछो। इतना बड़ा जिस्म हो जाएगा उसका, 7 दिन तक का उसका जिस्म बढ़ता रहेगा। हदीस बयान किया जाता है कि उसका एक दाढ़ उहद पहाड़ के बराबर होगी। उसके बैठने की जगह मक्का और मदीना के बीच जितनी होगी, अल्लाह अकबर, 450 किलोमीटर का फासला है मक्का और मदीने के बीच का। क्यों? अल्लाह ताला उसको यह अज़ाब इसलिए देखा ताकि वो हिल भी ना पाए, हरकत भी ना कर पाए। हम दुनिया के अंदर हमें कोई चीज़ चुभ जाती है तो हम उछल जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा हल्का हो गया है अज़ाब। लेकिन इंसान बंधा हुआ है बिल्कुल, अब उसको कोई मार रहा है, हिल भी नहीं सकता है, बिल्कुल हिल भी नहीं सकता। इस तरह से उसको मारे जा रहा है। कल क़यामत के दिन इसी तरह का अज़ाब इंसान को दिया जाएगा कि उसका जिस्म इतना लंबा, इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि वो अज़ाब के अंदर हिल भी नहीं पाएगा। इतना खतरनाक किस्म का अज़ाब उसको दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें इस अज़ाब से बचा ले। अल्लाह के बंदो, जहन्नमियों का एक खाना है गिस्लीन। जानते हैं गिस्लीन क्या है? ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। यही मुजरिम, यही गुनहगार, यही अल्लाह के नाफरमान, उन लोगों का एक खाना है। गिस्लीन बोलते हैं पीप और खून, पीप और खून उनका खाना होगा। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए, आमीन। जब जहन्नम में वो लोग डाल दिए जाएंगे, किस्म किस्म का अज़ाब उनको दिया जाएगा। जहन्नम के अंदर एक अज़ाब नहीं है, बल्कि किस्म किस्म के अज़ाब है। आप लोग पढ़ें जा कर के, मैं इस तफसील में नहीं जाऊँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। इंसान को जो खुदकुशी करेगा उसको क्या अज़ाब दिया जाएगा, जो ज़ानी है उसको क्या, जो शराबी है उसको क्या, ये सब चीज़ें अलग हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा वरना वक्त बहुत कम है। आप लोग 1 घंटे का टाइम दिया गया है। ये बहस इतनी लंबी है जहन्नम के ऊपर बयान, और इतना यानी डरावना है, इतना ख़तरनाक है कि फजर तक बयान किया जाए तो बयान ख़त्म ना होगा। अल्लाह अकबर। तो इन लोगों को ये खाने दिए जाएंगे, उनके जो जिस्म पर कपड़ा होगा, सराबीलुहुम मिन क़तरान, आग का लिबास होगा, तारकुल का लिबास होगा, आग का लिबास उनको पहनाया जाएगा, तारकुल का लिबास उनको पहनाया जाएगा। अल्लाह के बंदो कहेंगे हाँ ज़रूर आए थे, लेकिन हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। हम जुमा में आते थे, सुनते थे नमाज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देना चाहिए, हज करना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ज़िना नहीं करना चाहिए, हराम नहीं खाना चाहिए, सूद नहीं खाना चाहिए। हम सब सुनते थे, हमें सब मालूम था, लेकिन ग़लबत अलैना शिक़वतुना, हम लोग इतने मनहूस थे, इतने बदबख्त थे, इतने ज़्यादा बदमाश थे, इतने ज़्यादा शकी थे कि हमें ये सब चीज़ें सुनाई नहीं देती थी। इधर से सुनते इधर से निकाल देते थे, इधर से सुनते थे इधर से निकाल देते थे, ना समझते थे ना सुनते थे। कभी कभी तो जुमा के दिन आखिर में आते थे, अब कुछ चीज़ समझ में गया तो मस्जिद से जब बाहर जाते ख़त्म सब चीज़ें, हमें कुछ याद नहीं है। इस तरह का हमारा हाल था, इस तरह का हमारा मामला था। तो फिर वो कहेंगे चखो, फिर इसी में रहो, इसी में मरते रहो। जब देखेंगे कि ये फरिश्ते सुनने वाले नहीं हैं हमारी बात को, तो फिर आएंगे मालिक के पास कि ये तो उनका बड़ा है, हो सकता है ये हमारी बात सुन ले। कहेंगे या मालिक
या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून। ए मालिक, ए जहन्नम के सरदार, ए जहन्नम के दारोगा, तू अपने रब से कह कि हमें मौत दे दे, हमें मौत दे दे, हम मर जाएं, बर्दाश्त नहीं कर सकते, थक चुके हैं मार खा खा करके, थक चुके हैं आग के अंदर रह रह करके, थक चुके हैं ये कांटेदार दरख्त खा खा करके, ये गर्म पानी पी पी करके, हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता है, मौत आ जाए, बस मर जाए हम लोग। अल्लाह कुरान में कहता है वयअतीहिल मौत मिन कुल्ली मकानिन, हर तरफ से उनके पास मौत आएगी। जब खाना खाएंगे सोचेंगे अब मर जाएंगे, पेट में बहुत जलन हो रही है, यहाँ फंस गया है, अब मर जाएंगे। सांप डसेगा, बिच्छू डसेगा, सोचेंगे इसके जहर से अब मर जाएंगे। यअतीहिल मौत मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से मौत आएगी उनके पास। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन मौत वहाँ कहाँ आने वाली है, वहाँ मौत नहीं आने वाली है। कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह कुरान में कहता है हम एक चमड़ी जल जाएगी दूसरी चढ़ा देंगे, दूसरी जल जाएगी तीसरी, तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। एक मरतबा उनकी हथेलियाँ जाएंगी बाहर, दूसरी फिर तैयार है, एक मरतबा हथौड़ा वहाँ पर नहीं आएगी। यअतीहिल मौत मिन कुल्ली वमा हुवा बिमय्यित, मरेगा नहीं वहाँ पर। जब देखेंगे ना तो ये फरिश्ते सुनते हैं, ना इनका सरदार सुनता है, एक किरण बाकी बचेगी कि अल्लाह रहमुर राहिमीन है, अरहमुर राहिमीन है, वो अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है, अपने बंदों पर बहुत प्यार करने वाला है, बहुत शफीक है, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, कहेंगे ए हमारे रब, ए हमारे रब, अखरिजना मिन हादिही, हमें इससे नजात दे दे, हमें इससे बाहर निकाल दे। तू तो रहमुर राहिमीन है, तू तो बंदों पर रहम करने वाला है, तो हमें यहाँ से बाहर निकाल दे। सलफ कहते हैं बाज़ अल्लाह ताला ने जिसकी तरफ भी देखा है उसको माफ़ किया है, उस पर रहम किया है। अल्लाह ताला ने जिस बंदे की तरफ देख लिया उसको माफ़ कर दिया और उस पर रहम किया। लेकिन अल्लाह ताला ने ये फैसला कर लिया है कि जहन्नमियों को अल्लाह देखेगा ही नहीं, अल्लाह ताला जहन्नमियों को देखेगा ही नहीं, ना उनकी तरफ उनको देख करके उसको तरस आएगा, देखेगा तो तरस आएगा। अल्लाह कहेगा, चीखेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, रहम की, शफकत की, प्यार की, मोहब्बत की भीख मांगेंगे। हम बोलते हैं हाथ जोड़ता हूँ आपकी, सब कुछ कर देंगे ये लोग, लेकिन अल्लाह कहेगा, और ये अल्लाह का जुमला उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी देने वाला, बहुत ही ज़्यादा उनको दुख पहुँचाने वाला होगा। क्या कहेगा अल्लाह ताला? क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, तुम इसी में मरते रहो, जलते रहो, कटते रहो, कांटे खाते रहो, आग खाते रहो, आग पर सोते रहो। वला तुकल्लिमून, मुझसे बातें मत करो, मुझसे बातें मत करो, मुझसे बातें तुमने दुनिया में नहीं की, दुनिया में तुम मेरे पास नहीं आते थे मुझसे बातें करने के लिए, नमाज नहीं पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, बातें तुमने की नहीं, आज आए हो बात करने के लिए और आज रहम की भीख मांग रहे हो और आज आकर के मुझे अपना दुखड़ा सुना रहे हो। इख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, इसी में मरते रहो, जलते रहो, खपते रहो, मुझसे बात मत करो। अल्लाह के बंदो, ये जो जुमला है, ये जो आयत है, इस जुमले को सुन करके उनकी सारी उम्मीद आती है, जिसके अंदर आग ही वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से, बातों से जिनके दिल सख्त हो जाते हैं। सख्त का मतलब ये है ना, उनको कोई परवाह नहीं होती है, कुरान सुनाया जाता है, हदीस सुनाई जाती है, अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती हैं, भलाई की बातें सुनाई जाती है, बुराई से रोका जाता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके दिल सख्त हैं, कोई असर नहीं करता, कोई किस्सा सुना तो अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ना आंखों में कभी आंसू आया, ना कभी दिल उनका लर्जा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुना ज़ादतहुम ईमाना, जबकि अल्लाह की आयतें तो ऐसी हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। तक़शइरु मिन्हु जुलूद, उससे तो इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म में हरकत और जुम्बिश आ जाती है। लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऐसे लोगों के लिए कल क़यामत के दिन जहन्नम की वेल वादी होगी।